नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीटी परीक्षा 2026 के बारे में कि जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। और आलोक राज जी ने इस पर एक बहुत बड़ा बयान है वो दिया है जो कि आपके तैयारी की दिशा है उसमें परिवर्तन है वो कर सकता है। तो आज है ना हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही सीटी में कौन कौन से एग्जाम है वो कवर होने वाले हैं, सीटी 10+2 और सीटी ग्रेजुएट लेवल है, उन सभी के बारे में आज के सेशन में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर है क्या कि आलोक राज जी वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और आपने वो देखा होगा। इंटरव्यू में यहाँ पर चला नहीं सकता हूँ है ना, लेकिन इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि सीटी के जो एग्जाम है वो हम इसी साल में करवाने वाले हैं। जब उनसे पूछा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वीडियो की जो भर्तियां हैं और विभिन्न भर्तियां हैं जो कि सीटी 2026 के अंडर होने वाली है, तो उन परीक्षाओं का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक हम सीटी एग्जाम करवाएंगे और 2027 में ये पेपर होने वाले हैं। कौन से कि साहब जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाला है, पुलिस कांस्टेबल के लिए ये भी कहा है उन्होंने कि हो सकता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि सीटी 10+2 के अंडर वो है या नहीं है, कि भाई कांस्टेबल है वो सीटी 10+2 के अंदर है या नहीं है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन यह तय है कि इस बार इस साल के अंत तक हम सीटी परीक्षा है वो करवाने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ध्यान देना है कि देखो, यदि आप सीटी 10+2 के जो एग्जाम है, विभिन्न एग्जाम है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप सीटी ग्रेजुएट लेवल जैसे पटवार वीडियो इन एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, आपको करना यह है कि आपका जो मुख्य फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ यह होना चाहिए कि सर मुझे सीटी का पेपर है वो क्रैक करना है और सीटी के एग्जाम इस साल के अंत तक हो जाएंगे। उन्होंने कहा इसका मतलब यह नहीं कि दिसंबर आप सोचकर चलो कि सर दिसंबर में एग्जाम होंगे, हम तो आराम से मस्त रहते हैं, पेपर दिसंबर में होगा, हमें क्या ही मतलब है। नहीं, उन्होंने कहा है कि साल के अंत तक सारे पेपर हैं, मतलब सीटी के पेपर है वो हम करवा लेंगे और उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर में आपके सभी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो होने वाली है। तो आपका ध्येय यही होना चाहिए, आज से अभी से ही आपको सीटी की तैयारी है वो शुरू कर देना है। सीटी में बड़े परिवर्तन होंगे क्या सर? बिल्कुल होंगे। सीटी में बड़े परिवर्तन होने के पूरे चांसेस है। इस बार हो सकता है कि सीटी में जो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाकर 60% कर दिया जाए। सबसे जो चीज़ें वैलिड लग रही है अभी तक, अभी देखो वैसे तो सरकार का जो निर्णय आएगा बोर्ड जैसे कहेगा वैसे ही होगा, लेकिन अभी तक जो ऐसा लग रहा है ना कि भाई जो फिजिबल है, जो हो सकता है, उसमें ये सबसे बड़ा चांसेस है कि हो सकता है कि 60% है वो क्वालिफाइंग कर दे। कि यदि आपके 60% से कम आ रहे हैं तो आप आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन यदि आपके 60% से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप विभिन्न परीक्षाएं हैं वो दे सकते हैं। आप भूल जाओ जो पहले 35 और 40% था उसको तो बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दो, वो तो चीजें नहीं होगी। एक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग कई जगह आपने देखा होगा, सुन रहे हो आपकी सर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं ना, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उनमें कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग रख भी दे बोर्ड तो ये वापस कोर्ट में जाकर इसका लफड़ा है वो होने ही वाला है। तो ये मस्त रहो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक यहां पर ये कहा जा रहा है कि सर आरएस के तर्ज पर ऐसे हो सकता है कि इसमें प्री और मेंस किया जाए, तो इसकी भी संभावनाएं हैं, लेकिन चांसेस कम लगते हैं कि ये इससे क्या होगा। भाई बोर्ड क्या चाहता है, बोर्ड के मन में ये है कि हम पहले छननी के जैसे स्टूडेंट्स को छान लें और जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बढ़िया है उन्हीं का ही पेपर करवाया जाए, क्योंकि जिनकी तैयारी बढ़िया नहीं है वो वहां जाकर बछिड़का के वापस आएंगे। इससे बढ़िया ये है कि जिनकी तैयारी अच्छी है उन्हीं की तैयारी करवाई जाए। तो यहाँ पर जो सीटी है वो क्या है, छन्नी की तरह काम करने वाली है। इस छन्नी को इतना बारीक किया जाना चाहते हैं, मतलब बोर्ड चाहता है कि इतना बारीक किया जाए कि बहुत कम लोग हैं वही क्या करें, ये मतलब सॉरी छन्नी को मोटा किया जाए, तभी तो ज्यादा निकले जाएंगे। तो साहब ज्यादा मोटा कर दिया जाए छन्नी को, तो सारे जो बच्चे जैसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी ज्यादा मजबूत नहीं है वो तो सारे बाहर निकल जाएंगे, कुछ बच्चे ही हैं वो बचने वाले हैं। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, इसका क्राइटेरिया को मजबूत किया जाएगा। क्राइटेरिया को मजबूत कैसे, 60% कर देंगे। अब प्री मेंस वाला मुझे कम लगता है कि इतनी चीजें होगी, क्योंकि फिर प्री करवाओ, फिर मेंस कराओ, फिर जो मेन पेपर है वो करवाओ, 3-3 4-4 पेपर है वो वैसे ही पेपर से परेशान है ये, है ना, कितने पेपर इनको करवाने पड़ रहे हैं, तो वो चांसेस बहुत कम लगते हैं। ज्यादा चांसेस यही है कि इस क्राइटेरिया को 60% तक किया जा सकता है। आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। और यहां पर देखो मैं आपको बता दूं कि एक परीक्षा होने वाली, कई भर्ती परीक्षाओं में आप इसमें पार्टिसिपेट है वो कर सकते हो। और यहां पर सरकारी नौकरी का प्रवेश है, ये प्रवेश द्वार है ना। आपसे कल को एग्जाम में पूछ ले कि बताइए साहब सरकारी नौकरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सीटी एग्जाम को, पटवारी एग्जाम को, कांस्टेबल एग्जाम को, तो ध्यान रखना है ये साहब प्रवेश द्वार है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, और ये आपको देना ही होता है ना। यहां पर देखो इसमें 60% की अनिवार्यता हो सकती है और 3 साल तक वैलिड रहेगा, कि एक बार यदि आपने इसको पास कर लिया तो 3 साल तक कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कौन कौन से एग्जाम इसमें होते हैं, तो देखो 10+2
में बात करें तो यहाँ पर वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड 2 अलग अलग ये विभाग के हैं, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, है ना, और लिपिक ग्रेड 2 है, ये सारे इसमें होते हैं। सीटी ग्रेजुएट लेवल में बात करें, स्नातक स्तर में बात करें तो प्लाटून कमांडर, जिलादार और पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार, राजस्व लेखाकार, है ना, पर्यवेक्षक, जो महिला अधिकारी पर्यवेक्षक है वो, है ना, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक है, और यहाँ पर, है ना, वीडियो शामिल नहीं है क्या, है ना, एक वीडियो भी लिखो इसमें, वीडियो वाला पेपर है वो भी होता है, ग्राम सेवक जी वाला है वो भी इसी के अंडर होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसकी यदि आपके इच्छुक है सर हमें यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल आपको सीटी देना होगा और एक अच्छी तरीके से आपको देना ही होगा। यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 300 नंबर का ये पेपर है वो होता है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का ये पूरा पेपर रहता है। आपको 120 मिनट है वो इसमें मिलते हैं, जिसमें आपके जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस और करंट अफेयर पूछे जाती है। करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं करना, सुबह 8 बजे क्लास है वो लेनी है, जिसमें आपके आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, करंट अफेयर, हम हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से, अच्छे से, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, तो ये तो आपको देखना ही देखना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग का मस्त रहो, नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना है पेपर भयंकर टफ बनाएंगे। जब ये 60% की कह रहे हैं ना तो ये मालूम निचोड़ देंगे आपको, ये पक्की बात है, क्योंकि जब किसी बोर्ड है उनके जो अध्यक्ष है वो ये कहते हैं कि हमें मिनिमम बच्चे पास करने हैं। अब सोचो, जब आदमी के दिमाग में पहले से ये है कि मिनिमम बच्चे पास करने हैं तो पेपर का लेवल क्या होगा ये आप समझ सकते हो। मतलब ये 60% के क्राइटेरिया में भी देख लेना, आपकी जान निकाल देंगे। तो बढ़िया यही है कि शानदार तैयारी करो, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नींव मजबूत करो। अभी आपके पास में टाइम है तो आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, पीवाईक्यू पिछले ईयर पेपर जो हुए हैं उन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहना है। अब देखो, यही जो तैयारी है, ये जो सीटी की आप तैयारी कर रहे हो ना, यही आपके आगामी जो भर्ती परीक्षा होगी, है ना, उसमें आपकी यही तैयारी है वो काम में आने वाली, क्योंकि सीटी का सिलेबस अपने आप में इतना बड़ा सिलेबस है कि आप किसी भी एग्जाम को दोगे तो ये तैयारी आपके काम में आने वाली है। तो सीटी को आपको ये मत सोचना सर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दे देंगे, पास हो जाएंगे, आगे देखेंगे। भाई साहब आगे भी तो पेपर देना है, तो यहां पर ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट समझना होगा कि भाई साहब नेगेटिव मार्किंग यहां पर तो नहीं है, लेकिन आगामी पेपर में तो होगा, पटवारी का दोगे, वीडियो का दोगे, कांस्टेबल का दोगे, तो वहां पर रहेगा। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, स्मार्ट तैयारी करनी है आपको, और कंसिस्टेंसी रखनी है कि भाई आप पढ़ो चाहे 5 घंटे, लेकिन डेली 5 घंटे पढ़ने होंगे अभी तो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी वो रखनी है, बाकी सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्हें सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सीटी 10+2 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक यहाँ पर कॉम्बो बैच है, उसकी हमने शुरुआत कर दी है। ये फाउंडेशन बैच है, आज से इसकी शुरुआत हुई है, 15 अप्रैल से सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत हो चुकी है। मात्र 2499 रुपए आपकी प्राइस रखी गई है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स है वो रहने वाला है। साथ ही 2 साल की इसमें वैलिडिटी के साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में। आपको करना बस ये है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और उससे ये आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी ये जानकारी कैसे लगी है उसके बारे में आपको जरूर बताना है। मैंने सारा प्रयास किया है कि आपको सारी चीजें बताऊं। एग्जाम की एक ये मानकर चलना है आपको कि सर सितंबर अक्टूबर में आपके एग्जाम है होंगे, क्योंकि लास्ट तक एग्जाम होंगे, तो आप ये नहीं सोच सकते हो ना कि सब दिसंबर में होगा पेपर तो मस्त रहो। देखो ये जो पेपर है वो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित है वो करने वाला पेपर होगा। सिलेबस इतना अच्छा है, सिलेबस बड़ा है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अभी टाइम है आपके पास में, तो बढ़िया से आपको तैयारी है वो करनी है। और उसके लिए पाठशाला क्लासेस आपके लिए लगातार काम कर ही रहा है, करंट अफेयर की क्लासेस हो रही है, मैराथन क्लासेस है वो लगी रही है, तो उससे भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।